बीच एक बड़ी खबर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर, क्योंकि सुनवाई कल होने जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट कल मामले पर सुनवाई करेगा। सिसोदिया ने दूसरी बार जमानत अर्जी दायर की है और अब देखना होगा कि इस बार राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मनीष सिसोदिया को मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाला मामले में नाम आने के बाद से उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी, तब से लेकर अब तक लगातार मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर इस बार कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसको लेकर भी तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी कल सुनवाई। तो ये बड़ा अपडेट है इस वक्त मनीष सिसोदिया मामले को लेकर। मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। सुमित मेरे साथ है। सुमित, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने जा रही, क्या कुछ खास जानकारी अभी आपके पास? देखिए पूजा, ये दूसरी दफा है जब मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की है और उसी याचिका पर सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट दूसरी दफा करेगा, क्योंकि पहली दफा राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी। उसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका खारिज हो गई थी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रायल अगर 3 महीने में अगर सुनवाई ट्रायल की शुरू नहीं होती है तब मनीष सिसोदिया दोबारा निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। उसी आदेश का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस होने के बाद कोर्ट ने 18 मार्च के लिए सुनवाई तय की थी, जिस पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या राउज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी करता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इस पूरे केस में मनीष सिसोदिया का कहना है कि 3 महीने से अब तक ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 महीने में ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ट्रायल अगर शुरू नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि निचली अदालत में अब जब सुनवाई होगी तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ईडी और सीबीआई केस में, दोनों केस में जब तक जमानत नहीं मिलेगी मनीष सिसोदिया को तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो कल की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है। अगर कल सुनवाई होती है तो इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट जो है सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सुमित। तो देखिए, जाहिर तौर पर कल देखना बड़ा अहम है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में कल क्या उनको राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि आधार क्या बना रहे हैं मनीष सिसोदिया कि अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ और ऐसे में वो अप्लाई कर सकते हैं जमानत के लिए और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनको जमानत मिले। लेकिन अभी तक कोई राहत की खबर देखिए ऐसी अब नजर नहीं आई मनीष सिसोदिया के लिए। मनीष सिसोदिया इस बार अपने लिए राहत की उम्मीद जरूर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव भी सर पर है और पार्टी के लिए अहम नेता रहे हैं मनीष सिसोदिया।